तो हे क्लासिक्स गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत मजे में और बढ़िया होंगे। मुझे पता है गाइस आप लोग का ना अभी एग्जाम चल रही, तो गाइस मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 एयर एंड एटमॉस्फेयर का एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन आंसर। अच्छा, ये भी एक स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही मेरे लेकर, बट अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली मुझे एक मैसेज मिली प्यारे स्टूडेंट्स की तरफ से जिनकी नीड थी कि मैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन आंसर कराऊं। एक्चुअली मुझे पता है कि आपके स्कूल्स में ना ये क्वेश्चन आंसर बेसिकली पूरे कराए नहीं जाते। टीचर्स कहते हैं कि बच्चे खुद कर लो, और आप बस परेशान हो जाते हो क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है ना, कहाँ से करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, कंटेंट कहाँ से करोगे, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इवन जो आप लिखते भी उसको उसमें गलत हो जाती है। इसलिए साइंस स्टेशन लेकर के आया है आपके लिए एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन आंसर, और साथ ही साथ इसके आगे जितने भी बीट्स हैं, मीन्स आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, उन सभी को हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। बट एज यूजुअल यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ गाइस अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, ये क्लासिक्स आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ईयर आप क्लास 7th में जाने वाले हो, तो क्लास 7 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक केमिस्ट्री, फिजिक्स, इवन सोशल साइंस के जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और फिर जितने सारे चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और साथ साथ कुछ आंसर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और बस अपने पढ़ाई को बिल्कुल यूं ही, जो स्कूल में आपका कंप्लीट ना हो, जो आपकी ट्यूशन में कंप्लीट ना हो, वो आप यहाँ पे सभी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हो कि ये जो आपका एक्सरसाइज है वो है आपका 3, और जो चैप्टर है वो है आपका एयर एंड एटमॉस्फेयर क्लास 6। और मैं आपको साथ ही साथ चलते-चलते बता दूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं जिस बुक से ये आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, ये सेलिना पब्लिकेशन की है। तो यदि आपके पास ये बुक है तो काफी अच्छी बात है कि आपको जो क्वेश्चन आंसर चाहिए वो सारा का सारा आपको यहाँ पे, साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशंस वाली वीडियो आपको पूरी की पूरी मिल जा रही है। तो चलिए आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे साथ है वो है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं बच्चों। क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस वो हो जाएगा कि the unwanted changes in atmosphere which is harmful for mankind directly or indirectly is called air pollution। बेसिकली इसको बहुत ही शॉर्ट में समझो कि वो अनवांटेड और अनयूजुअल चीज जो आपके एटमॉस्फेयर में आ जाती है, आपकी हवाओं में मिल जाती है, एयर में मिल जाती है, जो ह्यूमंस लाइफ के लिए और साथ ही साथ जो एनिमल्स लाइफ यहाँ पे अर्थ पे है उन सब के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन 5 कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। आपको 5 तरीके बतानी है जो बताता है कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। तो देखो 5 रीजन जो एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करता हो, उसमें से फर्स्ट हो जाएगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फाइबर। जो भी चीजों को हम लोग बर्न कर रहे होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होती है जिसमें कि आपका पेट्रोलियम आता है, कोल्स आता है, उन सबको जो बर्न करते हैं ना, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है वो पॉल्यूशन होती है, गैसेस निकलती है, स्मोक निकलती है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। आप सोच रहे हो यार कटिंग ऑफ फॉरेस्ट से कैसे होता है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट से तो धुआं निकलता है। तो बच्चों ध्यान दो, ये जो फॉरेस्ट है ना वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो ये गैसेस जाती है, जिसमें से मैक्सिमम जो गैसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इन कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स है वो यूज कर लेता है। तो इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो क्लीन रहता है। बट जब एटमॉस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं उस प्लांट्स को ही नहीं रहने देते, तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में एज इट इज बना रहता है और हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा होता है। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है इरप्शन ऑफ वोल्केनोस। हाँ बच्चों, जब भी वोल्केनोस होती है ना तो बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या निकलती है, गैसेस निकलती है, स्टोन्स निकलती है, लावा लावा निकलती है, मैग्मा निकलती है, और कई सारे सब्सटेंसेस जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस निकल रही होती है। उसमें से सारे सब्सटेंसेस जो है ना वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है गैसेस फॉर्म में होती है, स्मोक के फॉर्म में होती है, और वेपर के फॉर्म में होती है, और वो सब हमारे एयर में मिक्स हो जाती है, और इस तरह से जो हमारा एयर है वो पॉल्यूट होता है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो जो जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको फ्यूल्स है और बहुत सारे जो रिसोर्सेज उसका यूज़ करेगा, और इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करने की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होगा। तो ये 4 तरीके थे जो आपको बताते हैं कि हमारा जो एयर है वो कैसे पॉल्यूट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है नंबर 3, नेम 2 एयर पॉल्यूटेंट्स व्हिच कॉजेज, दैट मींस वो अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। एसिड रेन को कॉजेज करती है और ग्लोबल वार्मिंग को कॉजेज करती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, वो ये हो जाए। ओ शिट, मैंने तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पॉइंट तो बताया ही नहीं। तो देखो फिफ्थ पॉइंट है जो कि है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड बर्निंग ऑफ हस्क। तो जब भी हम लोग ना अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो हमारा एयर है वो पॉल्यूट होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो
पॉल्यूट हो रहा होता है। जैसे कि हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड समझ रहे हो ना क्या, वो जो दवाइयाँ होती है हम लोग पानी में घोल करके वो एटमॉस्फेयर में छिड़क रहे होते हैं, अपने पेड़ पौधों में डाल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से होती है। पेस्टिसाइड्स जो भी केमिकल्स ही हैं, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जो फसल हो जाने के बाद जो चारे वाली फसल होती है ना उसको जला दी जाती है, यानी कि अनाज ले लेने के बाद जो बाकी चीजें बच जाती है उसे जला देने से भी हमेशा जो है वो एयर पॉल्यूशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको बतानी है टू एयर पॉल्यूटेंट्स विच अफेक्ट आवर हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज डस्ट एंड सेकंड इज स्मोक। ये जो डस्ट और स्मोक पॉल्यूटेंट है ना वो क्या करती है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। बहुत बार आपके लंग्स में प्रॉब्लम होती है, आपको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो सब और सिर्फ पॉल्यूटेंट्स की वजह से होती है। सेकेंड में बतानी है टू कॉजेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कजेज क्या है भाई, दो पॉल्यूटेंट के बारे में जो एसिड रेन को करवाती है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है SO2, एंड सेकंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। तो ये दोनों जो गैसेस हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो आपके क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं, और इसके बारिश के साथ ये धरती पे आ जाते हैं, और इसीलिए हम लोग इन पॉल्यूटेंट्स को कहते हैं एसिड रेन के कॉजेज या फिर फैक्टर्स। नेक्स्ट एंड थर्ड है टू एयर पॉल्यूटेंट्स विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। वो दो फैक्टर्स के बारे में बात करो, वो दो फैक्टर्स बताओ जो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो टू पॉल्यूटेंट्स का आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज मीथेन। और इन दोनों गैसेस की वजह से क्या होती है, इन दोनों गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है आजकल। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए जो गैसेस हैं वो कहाँ से आती है, तो वो आती है जब हम लोग कोई चीजों को बर्न कर रहे होते हैं, या फिर जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे होते हैं। चलिए, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, और साथ ही साथ आप नोट भी कर रहे होंगे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर पूरी वीडियोस के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि ये नोट्स आपको चाहिए, तो मैं फिर ये पूरी रिटन जो नोट्स है वो मैं आपको कोशिश करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल कर दूं। हाँ, जब आपको नीड हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ये तभी पॉसिबल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ओजोन डिप्लीशन। ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये क्या होती है, और ओजोन डिप्लीशन से गाइस आप क्या समझते हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या हो जाएगा, बट मैं पहले सबसे पहले से जूम कर लूं थोड़ी सी। चलो ये अब हो गया परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर वो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ओजोन डिप्लीशन क्या होती है। तो इसका आंसर लिखो कि ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। देखो ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में, या फिर यूं कह सकते हो आपका जो एटमॉस्फेयर में सेकंड लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर मोस्ट लेयर है ना वहां पे पाई जाती है ओजोन। और ये क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि सन से आ रहा होता है। कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो इस ओजोन से रिएक्ट कर ले रहा है, और इस ओजोन से रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इसकी डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि जो आपका ओजोन है उसकी डेंसिटी को कौन रिड्यूस कर दे रहा है, तो वो रिड्यूस करता है कुछ पॉल्यूटेंट्स जैसे कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसकी वजह से क्या होती है कि द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन रीचेस डायरेक्टली ऑन द अर्थ। तो अब जब इसकी डेंसिटी मीन्स कम हो जाती है, डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाती है, विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। और ये क्या करती है, और एक बार जब ओजोन का डिप्लेशन हो जाता है तो पता है गाइस क्या होता है, इसके बाद शुरू होती है मेन कहानी, और कई सारे तरह की स्किन डिजीजेज और जो कैंसर से रिलेटेड बीमारियां हैं वो लोगों में होना स्टार्ट होती है। और एक और जो सबसे बड़ी चीज होती है वो पता है क्या है, वो है आपका इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। दैट मीन्स जो ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है जिसके बारे में आप हमेशा सुनते हो, पढ़ते हो, और हमेशा आपको टीवी में न्यूज वगैरह में देखने को मिलती है। तो ये जो ओजोन डिप्लेशन है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी आपका इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और वो कहता है कि राइट 4 स्टेप्स टू बी टेकन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। यानी कि आपको 4 स्टेप्स बतानी है जहां से हम क्या कर सकते हैं, इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो इतनी सारी बीमारियां हो रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 4 स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। तो आपको बिल्कुल ऐसी सिस्टमैटिक आपको लिखनी होती है। आप जब भी आंसर लिखो जिसमें स्टेप्स लिखनी होती है, कुछ प्रोसेस और ना दो चार कोई भी प्रोसेस लिखनी होती है जिसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पॉइंट वाइज करनी होती है आंसर, तो उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वहां पे आपको लिखनी है कि टॉल चिमनीज टू बी इंस्टॉल्ड। ना यहाँ पे देखो एक वर्ड छूट गई है तो आप इसे करेक्ट कर लो।
चिमनीज के पास ना यहाँ पे टू ऐड करो, tall chimneys to be installed in factories and powerhouses so that smoke and gases rise high and get diluted। तो क्या होती है कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज होती है ना, उसकी जो चिमनी होती है जहाँ से स्मोक निकल रही होती है, उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी कर देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो एयर है ना, जो पॉल्यूशन है, अभी जो गैसेस हैं, स्मोक है, वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाए। देखो, नुकसान मीन्स प्रॉब्लम जो है, पॉल्यूशन जो है, वो कम नहीं होने वाला है। स्मोक तो एयर में आ ही रहा है, बट बस ये होगा कि उसके आसपास में जो लोग रहते हैं उसको थोड़ी सी कम इफेक्ट होगी, क्योंकि जो स्मोक है वो हाइट में चला जाएगा और उसकी जो साइड इफेक्ट है, वो जो अर्थ की सरफेस पे ना आपको जो धुआं, कोहरा और जो डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, वो थोड़ी कम हो सकती है। तो पहला तरीका ये हो गया। तो दूसरा तरीका है कि ग्रो मोर टॉल ट्रीज टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्सो प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन्स। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट तो चिमनी लगा लो, और सेकेंड में आप जो ट्रीज है ना, जो लंबे लंबे ट्रीज है, जो टॉल ट्रीज हैं, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स करनी है। तो ये क्या करती है, इसके दो फायदे हैं। ये तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को जो वो एब्सॉर्ब करेगा, और दूसरा जो रेन्स है ना, जो बारिश है, उसे लाने में हेल्प करती है। थर्ड स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है आपका यूज अनप्लेटेड पेट्रोल एंड सीएनजी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। हमें पेट्रोल और जो सीएनजी है, वो बेसिकली वो यूज करनी चाहिए जो स्मोक थोड़ी कम करे, या फिर ना जो जिसमें ना पेट्रोल में भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, तो उन पेट्रोल को यूज ज्यादा करनी चाहिए हमें, जिससे पॉल्यूशन थोड़ी कम हो। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। देखो, एयर पॉल्यूशन का जो साइड इफेक्ट वो ह्यूमंस पे हो रही है, एनिमल्स पे हो रही है। तो यदि ऐसा करा जाए कि जो इंडस्ट्रीज है ना, वो बिल्कुल जो ह्यूमन हैबिटेट्स है उससे बहुत दूर में जाके स्टैब्लिश करा जाए, तो वो पॉल्यूशन एयर में तो होगा, बट उसके जो साइड इफेक्ट है वो लोगों पे थोड़ी कम होगी। तो ये कुछ चार तरीके थे जहां से हम लोग एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है, कुछ आंसर समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम 3 ग्रीन हाउस गैसेस। आपको 3 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बतानी है। तो काफी सिंपल है, फटाफट लिख लो, एक बार में लिख लो। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज मीथेन, एंड थर्ड इज नाइट्रस ऑक्साइड, और बाकी आप ईटीसी लगा दो, जो कि इसके बाद बहुत सारी, बट आपको तो सिर्फ लिखना 3 ही है, तो क्यों माथा दर्द करोगे और आगे लर्न करके। चलिए, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3 के जो क्वेश्चन आंसर थे उसे हमने कर लिया कंप्लीट, और अब हमारे पास है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये भी हम लोग बस यूं ही चुटकी बजा के कर लेंगे फिनिश। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक से, और फिल इन द ब्लैंक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि the layer of air around the earth is called the dash। तो जो एयर ऑफ लेयर है अराउंड द अर्थ, इसे हम लोग क्या कहते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको बतानी है जो लेयर ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे स्टूडेंट्स वो काफी तेज तर्रार और बहुत ही चालाक हैं, और वो इन सारे क्वेश्चन का आंसर, कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कर भी लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन डैश इट। हम लोग एयर को देख नहीं सकते, तो भी क्या कर सकते हैं, एक्चुअली वी कैन फील इट। आई होप कि आप ये आंसर सोच रहे होंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फील। नेक्स्ट, एयर इज अ डैश ऑफ गैसेस। जल्दी से सोचो अपने दिमाग में, और हो सके तो आप अपनी कॉपी में लिख भी लो। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिक्सचर्स। क्या आप ये भी सेम क्वेश्चन सोच रहे थे? यदि आप सोच रहे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो MIXTURE, मिक्सचर्स। चलिए नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर डी है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ डैश एंड डैश इन एयर। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है, वो कौन सी दो गैसेस के बीच में एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाते हुए मेंटेन करती है? तो फर्स्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दोनों गैसेस है, इसे मेंटेन करा जाता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस के द्वारा, सॉरी एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ई, दैट पॉल्यूटेड एयर इज डैश फॉर हेल्थ। ये जो पॉल्यूटेड एयर होती है ना, वो एयर जिसमें पॉल्यूशन करी हुई है, यानी बहुत सारी अनवांटेड चीजें मिली हुई है, वो हेल्थ के लिए कैसा है? तो ये हो जाएगा हजार्ड्स फॉर हेल्थ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इज हार्मफुल। बेसिकली वो जो एयर है ना जिसमें पॉल्यूशन हुई है, वो हमारे लिए क्या है भाई? तो वो हमारे लिए है हार्मफुल। ये थोड़ी पूरी राइटिंग उटपटांग सा हो जा रहा है, क्योंकि मैं ना वो मेरे पास प्रॉपर गैजेट नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपर अच्छी और बिल्कुल ऐसी राइटिंग में लिखूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये मैं आपको ड्राइंग करके बता रहा हूँ, ड्राइंग करके मैं लिख रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एफ, और क्वेश्चन नंबर एफ कहता है कि द सपोर्टर ऑफ कंबसन इन एयर इज, कंबसन का सपोर्टर यानी कि जो कंबसन को सपोर्ट करे वो गैसेस कौन सी है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो मुझे पता है इस क्वेश्चन के भी आंसर आपको आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर जी, और क्वेश्चन नंबर जी में बताना है कि ग्रीन प्लांट्स नीड्स डैश टू प्रिपेयर फूड। ग्रीन प्लांट्स को अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होती है? तो ग्रीन प्लांट्स को प्रॉपर फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और चाहिए उसे सनलाइट। भाई बिना सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपका प्लांट्स है वो अपने लिए फूड तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज सनलाइट, एंड एक और चीज आप बता सकते हो वो है आपका वाटर, जो कि ये अपने रूट से, ग्राउंड से ले लेती है। तो ये तीन चीजें यदि प्लांट्स को आप देते हो तो प्लांट्स आपको अच्छे अच्छे फूड प्रिपेयर करके देंगे, फल फूल और लिव्स देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एच, और एच में कहता है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड इन, ऑक्सीजन का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई है कि एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज डैश इन वाटर, वाटर से क्या यूज करता है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स? तो वहां पे हो जाएगा इसका आंसर डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो गैसेस जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में मिली हुई रहती है, ऐसे कह सकते हैं वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है बेसिकली उसका इस्तेमाल करा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर जे, और आपको बताना है कि द रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो रेडिश ब्राउन पाउडर होती है नीड्स एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्ट। तो जो लोहे के ऊपर में, आयरन के ऊपर में रेड ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन पाउडर होती है उसे हम लोग कहते हैं रस्ट। तो इस तरह से गाइस आपने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। चलो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एयर इज अ कंपाउंड, तो गाइस हो जाएगा आंसर फॉल्स, बिकॉज हम जानते हैं ना एयर इज अ मिक्सचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नहीं 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 नहीं, ये आंसर मैं नहीं बता रहा, बट आप करके बताओ क्या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? एक बार अच्छे से सोचो, क्या मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में? नहीं गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और यदि आपको इसे करेक्ट करनी हो तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कंपाउंड के प्लेस पे मिक्सचर लिखो, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस पे आप ऑक्सीजन लिखो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन नीड्स नाइट्रोजन। क्या अटपटांग सा सवाल दे दिया यार, क्या रेस्पिरेशन के लिए कभी नाइट्रोजन चाहिए होती है क्या? गाइस नहीं, रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो इसे करेक्ट करके यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो यदि आपके एग्जाम्स में या फिर आपकी मैम यदि वो कहती है ना करेक्ट करके बताओ, करेक्शन भी करो, तो आप करेक्शन भी कर लो, और यदि सिर्फ मैम को आंसर से मतलब है तो सिर्फ आंसर लिख लो। जैसी आपकी नीड वैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना बोले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बोलना ही नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, आपको बताना है द कंपोजिशन ऑफ एयर वाज डिस्कवर्ड बाय लेवोसियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मतलब इतने सारे क्वेश्चन के बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है जिसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई, आपको बताना है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। ये लो, फिर से वही बात, क्या मेजर कंपोनेंट एयर का ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन से ज्यादा कुछ है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? तो है ना गाइस, ऑक्सीजन से भी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स, और नाइट्रोजन की परसेंटेज आपको बतानी है एटमॉस कमेंट बॉक्स में, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी परसेंटेज मैं बता रहा हूँ ये होती है 21%। तो आप बताओ नाइट्रोजन की कितनी? चलिए तो फटाफट हमने कर लिया यहाँ तक कंप्लीट, और एक्सरसाइज 3 अब हमारे पास यूं ही कंप्लीट होने वाला है। एक्सरसाइज 3 में कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आगे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसा कि आप इसके पहले वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करते आ रहे हो, आपको पता है। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें जो करेक्ट है वो आप बताओ। मैं आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने का मौका देता हूँ, और ये 2 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते। फर्स्ट क्वेश्चन है एयर कंसिस्ट ऑफ, एयर कंसिस्ट करता है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ए बी सी डी क्या होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, मुझे पता है आप क्वेश्चन ना सारे का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये आपको क्लास मींस जब एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस चल रही थी उस वक्त मैंने आपको बताया था, इवन आपने अपने स्कूल्स में भी आपकी जो मैम है वो आपको बताई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस हैं, फर्स्ट कटिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स, सेकंड है गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ईटीसी, किसकी वजह से पॉल्यूशन होती है आपको बतानी है। थर्ड ऑप्शन है स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज, और लास्ट है डी ऑल ऑफ द एबव।
चलो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको करनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द गैसेस व्हिच कॉजेस एसिड रेन आर, कौन से गैसेस हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि व्हाट इज रस्ट। एक सेकंड में से इसको क्लीन कर लूं। हाँ जी, चलिए अब सही है। रस्ट क्या है, तो रस्ट इज ऑप्शन है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस आयरन ऑक्साइड और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करता है। तो भाई चलो देख लेते हैं प्लांट्स क्या करता है। प्लांट्स क्या ऑक्सीजन को टेक इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करता है? नहीं नहीं, ये काम तो प्लांट्स बिल्कुल नहीं करता। प्लांट्स हमारा सच्चा दोस्त है, वो ऑक्सीजन हमसे क्यों छीनेगा। दूसरा है टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन। हाँ ये लिटिल बिट सही लग रहा है और लिटिल बिट नहीं, यही बात पूरी सही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स लेता है और ऑक्सीजन को गिव आउट करती है, जिसकी वजह से इन ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं और फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और इस तरह से जो एक साइकिल है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की वो एटमॉस्फेयर में मेंटेन्ड होती है, बैलेंस्ड होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्यूल्स व्हिच डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग आर। वो दो फ्यूल्स के बारे में बताओ जो बर्न होने के बाद जरा सा भी पॉल्यूशन नहीं कर रहा है और किसी भी प्रकार का रेसिड्यू नहीं छोड़ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलपीजी एंड सीएनजी। मुझे पता आप भी यही क्वेश्चन का आंसर सोच लेते ना, बिल्कुल सही। आप भी बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल मेरी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है रेस्पिरेशन। इसके आगे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब दिया ही नहीं है। चलो ऑप्शन में ढूंढते हैं। इज अ स्लो प्रोसेस, इज अ नेचुरल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, टेक्स प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर या डी ऑल ऑफ द अबव। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि चारों के चार जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी। मुझे पता है आपको आंसर प्रॉपर मिल रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन। आपको पता है ना ये कंबशन और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है। क्या इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है कंबशन रेस्पिरेशन में, रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, क्या हीट और लाइट दोनों रिलीज होती है, नेचुरल प्रोसेस है या नाइट्रोजन। भाई क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नेचुरल प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बात। फर्स्ट रेस ऑक्सीजन का यूजेज इन्वॉल्वमेंट, तो ये भी बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन ए है जो कि ऑक्सीजन है ये ज्यादा परफेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलो चेक करते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है, तो इसका आंसर आई थिंक नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और आई थिंक नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड ही होगा। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल और बिंदास कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।